डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सी लैंग्वेज को किस तरीके से डेवलप किया गया। इसके बाद में हम इसके फीचर्स को स्टडी करेंगे कि सी लैंग्वेज पोर्टेबल होती है, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम सिंपलेस्ट वे में लिखे जाते हैं, सी मेमोरी मैनेजमेंट का काम करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T, that is American Telephone and Telegraph, located in US। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची के थ्रू बनाया गया था। ये बेल लेबोरेटरीज में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और बेल लेबोरेटरीज जो है वो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है जो कि यूएस में लोकेट है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो डेनिस रिची हैं उनको फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है, उनको फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है। उन्होंने ही सी लैंग्वेज को क्रिएट किया है। नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली सी लैंग्वेज को डेवलप क्यों किया गया है? सी लैंग्वेज से पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जैसे बी लैंग्वेज आई, BCPL लैंग्वेज आई। इन सब लैंग्वेजेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस, जैसे कि बील है, BCPL है। इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। नाउ स्टूडेंट, इनिशियली जो सी थी उसको डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम के एवं हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर मशीन से इंटरेक्ट करता है और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एवं सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा आप जीमेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी सी लैंग्वेज है इट इनहेरिट्स मैनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस। जितनी भी प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं उन सबके सारे फीचर्स को वो अडॉप्ट कर रही है। जैसे बी लैंग्वेज बनाई गई, जैसे BCPL लैंग्वेज बनाई गई। इसका बेसिकली ये हमारी बेसिक लैंग्वेज है, हमारे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो थी हमारी एल्गोल। एल्गोल बेसिकली यहाँ पे एल्गोरिथम्स डेवलप किए जाते थे छोटे छोटे, कि किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से हम एल्गोरिथम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें फ्लो चार्ट्स बनाए जाते थे। आपको आगे जाके इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले 1960 में एल्गोल लैंग्वेज आई, जिसको कि इंटरनेशनल ग्रुप ने क्रिएट किया था। इसके बाद में हमारे पास में BCPL आई, दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1967 में, जिसको मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। इसके बाद में हमारे पास में बी लैंग्वेज आई 1970 में, जिसको कि कैन थॉमसन ने बनाया था। इसके बाद में ट्रेडिशनल सी, जो आज हम सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं। ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो थी वो हमारी डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में। ये जो लैंग्वेज थी इन सब का कॉम्बिनेशन थी, बी का, BCPL का और एल्गोल का। इसके बाद में 1989 में ANSI आई, जिसको कि ANSI कमेटी ने डेवलप किया था। तो ये हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री है कि सी लैंग्वेज का एडवांसमेंट किस तरीके से हुआ। सबसे पहले एल्गोल आई, उसके बाद में BCPL लैंग्वेज आई, फिर बी लैंग्वेज आई, फिर ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज आई। आज हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास में ANSI है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सी क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज है। देखिए, सिंपल क्या है कि जो इसका सिंटेक्स है यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। सी क्या है? पोर्टेबल है। पोर्टेबल का बेसिकली मीनिंग क्या? मशीन डिपेंडेंट नहीं है। आप इसके प्रोग्राम को किसी दूसरी मशीन पर भी जाके रन करा सकते हैं। मिड लेवल है,
मिड लेवल का बेसिकली मतलब क्या है, सिस्टम, हम इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग भी होती है और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आप इसमें सपोर्ट करा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है मींस हम इसके प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तब हमारे पास में रिजल्ट आता है। एक रिच लाइब्रेरी है, इसमें हमारे पास में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके आप डायरेक्टली आउटपुट लेके आ सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमारे पास में एक फंक्शन दिया होता है SQRT, तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल का बेसिकली मतलब क्या है कि इसमें एडवांसमेंट हो सकता है, हम इसमें रिकर्शन सपोर्ट करा सकते हैं, हम इसमें पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, एक फास्टर लैंग्वेज है। दूसरा, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, सी इज़ द वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। सी हमारी एक वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जिनको हम अभी दीज आर गिवन बिलो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सी क्या है, सिंपल लैंग्वेज है। सी इज ए सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस, हमें ये कह सकते हैं, इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये हमारे लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है। हम किसी एक बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके पास में एक रिच सेट का बेसिकली मीनिंग क्या है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दी हुई है। इसमें बहुत सारे आपके पास में लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनका आप यूज़ करके डायरेक्टली आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हो, रिजल्ट लेके आ सकते हो। इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को ईजिली डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, सी लैंग्वेज क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज होती है, अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करूं तो असेंबली लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम की असेंबली को यूज़ किया जाता है और वो क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। बट सी के प्रोग्राम की बात करें तो सी का प्रोग्राम जो होता है वो आप कहीं भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन्स, वो डिफरेंट मशीन्स पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं विथ सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस। आपको वहाँ पे कुछ मशीन स्पेसिफिक चेंजेस करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में मैंने कोई सी का प्रोग्राम लिनक्स में डेवलप किया है और मैं उसको विंडोज़ पे रन कराना चाहता हूँ तो वहाँ पे कंपाइलर का यूज़ करना पड़ेगा विंडोज़ के। तो देयरफॉर वी कैन से दैट सी इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सी क्या है, हमारी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो आपका मशीन इंडिपेंडेंट होता है, वो पोर्टेबल होता है। उसको हम किसी एक मशीन पे डेवलप करते हैं और दूसरी मशीन पे जाके हम उसको ईजिली रन करा सकते हैं। सी के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे तो आपके पास में ऑब्जेक्ट फाइल होती है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को लीजिए, पेन ड्राइव में लीजिए, सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम पे लेके जाके आप उसको वहाँ पे रन करा दीजिए। कंडीशन ये है कि वहाँ पर भी आपको सी का कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो सी लैंग्वेज है वो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ कि मिडिल लेवल जो है बेसिकली लो लेवल और हाई लेवल दोनों को सपोर्ट करे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल, आपने देखा हम सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे तो पॉइंटर की हेल्प से आप मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि हम वहाँ पर लो लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हम ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो यूज़र से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज है इसमें हम लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों ही फीचर्स को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नोन एज मिड लेवल लैंग्वेज, इसलिए हम इसको मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इनका
जो बेसिकली जो पार्ट आपके प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे वो फंक्शंस की हेल्प से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और फंक्शंस को हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। फंक्शंस को हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फंक्शंस हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज देते हैं, जिसे हम कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है? आपने किसी कोड को एक बार लिखा और आप उसको बार बार यूज़ करिए। अगर उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बार बार अपने फर्दर जो हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। डेट इज़ नोन एज कोड रीयूजेबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, रिच लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरी किसी भी लैंग्वेज कितनी पावरफुल है ये डिपेंड करता है उसके पास में कितना कैरेक्टर सेट अवेलेबल है, उसके पास में कितने इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं। उन फंक्शंस की हेल्प से डेवलपमेंट इजी होता है। तो हम ये कह सकते हैं सी प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन। सी के पास में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ SQRT फंक्शन है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। एक हमारे पास में प्रिंटफ फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम स्टेटमेंट को मॉनिटर पे प्रिंट कराते हैं। इससे हमारा डेवलपमेंट क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। देखिए, सी जो है उसमें बेसिकली स्टैटिक एलोकेशन होता है। स्टैटिक एलोकेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे ही आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया मेमोरी एलोकेट हो गई। बट सी में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि जितने भी वेरिएबल्स आप बनाएंगे, जितने भी फंक्शंस आप बनाएंगे, उन सब के लिए जो मेमोरी है वो रन टाइम पर एलोकेट होगी। और सी लैंग्वेज में हमारे पास में जो भी मेमोरी एलोकेट की जाती है उस मेमोरी को आप फ्री अप भी कर सकते हैं। फ्री का मतलब, सपोज़ मेरे पास में ये मेमोरी है, इसके ब्लॉक्स हैं। सपोज़ ये वाला ब्लॉक एलोकेट हो गया। एलोकेशन के बाद में प्रोग्राम आपका क्या कहेगा? आउट ऑफ द मेमोरी चला गया। उसके बाद भी ये ब्लॉक क्या है? एलोकेटेड है। इस ब्लॉक को जब तक आप फ्री नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा वेरिएबल इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जो ब्लॉक एलोकेटेड है प्रीवियसली, उसको फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो सी जो है हमें एक मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट भी देती है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इसमें हमारे पास में एलक है, मैलक है, फ्री है, री एलक फंक्शन, इन सब का यूज़ करते हैं आप मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सी के प्रोग्राम की बात करूं तो ये फास्ट है। अगर स्पीड की बात करें, देखिए, द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ फास्ट। इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो लेस हैं। इसका मतलब इतना नहीं कि बहुत ही कम है, लेकिन इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास में कम है। यूज़र के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक टूल मिलता है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग फंक्शंस बनाते हैं। तो इससे क्या, एक लेस ओवरहेड आता है। हम कह सकते हैं सी का प्रोग्राम क्या है? फास्टली एग्जीक्यूट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं। सी में हमारे पास में पॉइंटर्स दिए हुए हैं। पॉइंटर की हेल्प से we can directly interact with the memory by using pointers. पॉइंटर्स की हेल्प से तो मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। इट मीन्स सी में हम लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।